काव्य सौंदर्य के तत्व में सबसे महत्वपूर्ण तत्व जिसे अलंकार कहते हैं उसके बारे में आप सबको जानकारी दे रहे हैं। अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात काव्य की सुंदरता जिन तत्वों से सबसे ज्यादा बढ़ती है या बढ़ जाए उसे अलंकार कहते हैं। हिंदी साहित्य में अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। जहां शब्दों के द्वारा चमत्कार काव्य साहित्य में दिखाई दे वहां शब्दालंकार होता है, और जहां अर्थ के द्वारा चमत्कार हो, शब्दों में चमत्कार न दिखे, वहां अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार के प्रमुख तीन भेद होते हैं, पहला अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। इसी प्रकार अर्थालंकार मुख्य जो है वो तीन है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। अब एक एक करके हम इन अलंकारों की परिभाषा और एग्जाम्पल आपके सम्मुख रख रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहला है अनुप्रास अलंकार। जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण मतलब अक्षर। किसी काव्य की पंक्ति में कोई अक्षर दो या दो से अधिक बार अगर आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल है कूलन में, केल में, कदम्बन में, क्यारिन में, बनन में, बागन में, बगर्यो बसंत है। इसकी पहली पंक्ति में का वर्ण 1, 2, 3 और 4 बार दिख रहा है। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में बा वर्ण 4 बार दिख रहा है। तो इस तरीके की जो भी पंक्तियां हो वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, या प्रतिबद्ध कटक कटीले केते काटि काटि कालिका से किलक कलेव देत कालिको, या चारु चंद्र की चंचल किरणें आदि आदि। इसके बाद जो अगला अलंकार है वो यमक है, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। हाँ, तो अनुप्रास के बाद जो है अगला अलंकार आता है यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है जुड़वा। इसका मतलब यह है कि एक शब्द 2 बार मिलेगा, 2 से अधिक बार मिलेगा, लेकिन अर्थ जो है जैसे जुड़वा होते हैं तो होते तो जुड़वा है लेकिन अलग अलग होते हैं, तो वैसे ही शब्द तो आपको 2 या 2 से अधिक बार मिलेंगे लेकिन उनके अर्थ जो है अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। परिभाषा लिख सकते हो कि जहां पर कोई शब्द या शब्द समूह 1 से अधिक बार आए किंतु उनके अर्थ जो है भिन्न भिन्न हो, यानी अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया है, उद्धव जोग जोग हम नाही। जिस समय उद्धव आते हैं मथुरा में तो वहां पर गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, हम जोग यानी योग करने के, जोग माने योग यानी लायक, हे उद्धव हम योग करने के लायक नहीं है। दोनों जोग के अर्थ अलग है। इसी तरह अगला एग्जाम्पल इसका है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बहुराय जग वा खाए बहुराय। अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। यहाँ शब्द तो एक ही बार आएगा लेकिन अर्थ उसके अनेक होंगे, 1 से अधिक अर्थ होंगे, अलग अलग पक्ष में अलग अलग अर्थ होते हैं। इसकी परिभाषा लिख सकते हो कि जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए किंतु उसके अर्थ 1 से अधिक हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखें, चरण धरत चिंता करत चितवत चारी ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ जो सुबरन शब्द है इसके अलग अलग अर्थ हैं। सुबरन का सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण का मतलब सुंदर अक्षर, कवि के लिए सुंदर अक्षर, यानी जब वो कोई चरण बनाता है, अभी छंद पढ़ाया था, तो छंद के चरणों के लिए सुंदर सुंदर शब्दों की खोज करता है। यहाँ सुंदर वर्ण, वर्ण का मतलब रंग भी होता है, तो यानी वो सुंदर रंग खोजता है। कौन? व्यभिचारी पुरुष। और जो चोर होता है वो कौन से सुवर्ण को खोजता है? सुवर्ण मतलब स्वर्ण, सोना, यानी जिसको गोल्ड कहते हैं अंग्रेजी में। तो इस तरीके से सुवर्ण के यहाँ पर 3 अर्थ हैं, कवि के लिए अलग, व्यभिचारी के लिए अलग और चोर के लिए अलग, जबकि सुवर्ण शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपका शब्दालंकार समाप्त होता है पार्ट 1। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 में आप लोग अर्थालंकार जो है पाएंगे और उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ओके।